यार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने अरण्य कांड समाप्त कर दिया था और आज जो है हम नया कांड शुरू करने जा रहे हैं, जो कि चौथा कांड है रामायण का, जिसका नाम है किष्किंधा कांड। आइए आरंभ करते हैं। श्री राम जी आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। उसने अतुलित बल की सीमा वाले श्री राम जी को आते देखा। उसने अत्यंत भयभीत होकर कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और शोभा की खान हैं। तुम ब्रह्मचारी रूप से जाकर देखो और मन में उनके विषय में सत्य जानकर मुझसे संकेत द्वारा समझाकर कहना। यदि बाली ने इन्हें भेजा हो तो इनका मन मैला होगा, मैं तुरंत भागूं और इस पर्वत को छोड़ दूं। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हनुमान जी वहां गए और सिर झुकाकर इस प्रकार पूछे, हे वीर, तुम कौन हो जो क्षत्रिय वेश में इस वन में फिर रहे हो? हे स्वामी, तुम किस कारण से इस वन में विचर रहे हो? श्री राम जी ने कहा, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। हम दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी सुहावनी स्त्री थी। उस वैदेही को यहाँ राक्षस हर ले आया। हे विप्र, हम उसी की खोज कर रहे हैं। हे विप्र, अपना चरित्र तो हमने कहा, अब आप अपनी कथा समझा कर कहिए। तब हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री राम जी के उस वेश की रचना को देखकर शरीर ऐसा पुलकित हो गया कि मुख से वचन न निकला। फिर हृदय में धीरज धरकर अपने प्रभु को पहचान बड़ी स्तुति की और बोले, हे स्वामी, मैं तो अनजान होकर पूछता हूँ, किंतु आप भी मनुष्य के ही समान अनजान होकर कैसे पूछते हैं? एक तो जाति का मैं बंदर हूँ, दूसरे मोह और अज्ञान के वश हूँ। उस पर हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि मैं कुछ भी भजन और साधन नहीं जानता। सेवक, स्वामी और पुत्र माता पिता के ही भरोसे रहते हैं, तो हे प्रभु, उनका पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर व्याकुल हो चरणों में गिर पड़े और अपना रूप प्रकट किया। उनके शरीर में प्रेम छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने उठाकर अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल किया। फिर बोले, हे हनुमान सुनो, तुम दूसरा कुछ भाव न समझो। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। मैं समदर्शी हूँ, किंतु सेवक अनन्य गति होने के कारण मुझे प्रिय होता है। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को सारी कथा कह सुनाई। जब हनुमान को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे बिल्कुल ही अनुकूल है, तब वे बोले, हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, जो आपका सेवक है। हे नाथ, आप उससे मित्रता करके उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। तब वह अपनी सेना के करोड़ों बंदरों को भेजकर जहां तहां से सीता जी की खोज कराएगा। इस प्रकार सारी कथा समझाकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले गए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा, तब दौड़कर सादर दंडवत किया और लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने उसे गले लगाया। सुग्रीव विचार करने लगा कि क्या ये मुझ वानर से मित्रता करेंगे। तब श्री हनुमान ने दोनों ओर की कथा कह सुनाई और उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर सुदृढ़ मित्रता स्थापित की। जब ऐसी अभिहित प्रीति हो गई, तब लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का सब चरित्र सुग्रीव से कहा। उस पर सुग्रीव ने अपने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी मिलेंगी। एक समय मैं अपने मंत्रियों सहित यहाँ बैठा विचार कर रहा था, तो मैंने आकाश मार्ग से किसी स्त्री को जाते हुए देखा। वह स्त्री हा राम कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी। उसने हमारी ओर देख अपना वस्त्र डाल दिया था। उस वस्त्र को श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मांगकर हृदय से लगाकर बड़ा शोक किया। उन वस्त्रों आभूषणों को देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, हे तात, क्या तुम इन वस्त्रों और आभूषणों को पहचानते हो? तब लक्ष्मण जी ने कहा, पैरों के आभूषण को तो मैं पहचानता हूँ, परंतु सीता माता की ओर ऊपर दृष्टि उठाकर मैंने कभी देखा ही नहीं। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम जी सुनिए, शोक को त्याग कर हृदय में धैर्य लाइए।
मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार से भी जानकी जी आकर आपको मिल जाए। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शक्ति के धाम कृपा सिंधु राम बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि हे सुग्रीव, अब तुम मुझसे कहो किस कारण से इस वन में वास करते हो। प्रभु श्री राम जान करके भी उस महावीर वानर कुल वाले से पूछने लगे, तुम्हारा स्थान प्रथम कहाँ था, अपने माता पिता का नाम कहो। सुग्रीव बोले, रघुनाथ जी सुनिए, मैं आदि से ही उत्पत्ति गाकर कहता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी ने नेत्रों से कीचड़ निकाल अंगुली से पृथ्वी के ऊपर डाला, उससे एक वानर प्रकट हुआ। विधाता ने विचार पूर्वक उसका नाम ऋक्षराज रखा। ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाकर वह वानर बोला, प्रभु मुझको क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम वन में विचरण करो, पर्वतीय वनों के फल खाओ और जो राक्षस जहाँ पाओ मारो। हे रघुनाथ जी, वह ब्रह्मा की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में गया। वहाँ महावीर महाबली ऋक्षराज विचरण करता रहता। जो राक्षस मिलता उसके मिलते ही सिर पर कठिन शिला मार देता। घूमते फिरते एक सुंदर कुंड देखा तो जल में अपने रूप की परछाई देखने लगा। तब वह कपि मन में यह विचारने लगा कि यह शत्रु यहाँ आकर किस प्रकार रहता है। वो अपनी ही परछाई देखकर सोच रहा है कि यह कौन है और ये शत्रु है क्या। उसे देख वीर वानर क्रोधित हो कुंड के चारों ओर भ्रमण करने लगा। कपि ने जैसी जैसी चेष्टा की वह सब चरित्र जल में ज्यों का त्यों दिखाई देता। तब कपि ने गर्जना की, तब कुंड से भी प्रतिध्वनि हुई। तब वह कुंड में कूद पड़ा। तुरंत ही वह शरीर पलटकर बड़ी सुंदर स्त्री हो गया जो गुण और रूप में अनुपम थी। उस समय उस पर इंद्र और सूर्य की दृष्टि पड़ी। उसकी अपार छवि देखकर दोनों मोहित हो गए। इंद्र के अंश से महावीर बलवान बाली हुआ और सूर्य के अंश से मैं सुग्रीव उत्पन्न हुआ। बाल से उत्पत्ति होने के कारण बाली एवं ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन से उत्पत्ति होने के कारण मेरा नाम सुग्रीव पड़ा। फिर हे रघुनाथ जी सुनिए, तत्काल वह वीर नारी शरीर से बदलकर ज्यों का त्यों पुरुष हो गया। तब वह ऋक्षराज मन में बड़ा प्रसन्न हो हमें साथ ले ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने हमें समझाकर कहा, तुम दोनों दक्षिण दिशा को जाओ। तुम किष्किंधा नगरी में स्थान बनाकर अनेक प्रकार के सुख भोग राज्य करो। जो प्रभु संसार और चर अचर के स्वामी हैं वह नाथ किसी समय अवतार लेंगे जिनके अनेक नाम हैं। वे रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र होकर पिता की आज्ञा से पृथ्वी पर विचरेंगे। वे अनेक मनुष्य लीला करते वन में आवेंगे, तब उनका दर्शन मिलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब हम दोनों भाई ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए कि जो जप तप तथा योग से भी नहीं मिलते उन प्रभु को हम नेत्रों से देखेंगे। हम दोनों भाई किष्किंधा में आए। वन में रहकर हम दोनों भाइयों ने अनेक दैत्य मारे और बाली किष्किंधा का राज्य करने लगा। मैं दानव के दो बेटे मायावी और दुंदुभी बड़े रणधीर थे। सुग्रीव बोला, सुनो रघुनाथ जी, विधाता की अलक्षित गति जानी नहीं जाती। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। पहले हम दोनों में जैसी प्रीति थी वह कुछ कही नहीं जाती। एक समय मैसुत मायावी नामक राक्षस हमारे गांव में आया। वह अर्धरात्रि के समय नगर के द्वार पर पुकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार को न सह सका। बाली दौड़ा और वह भागा, तो मैं भी पीछे लगा हुआ भाई के साथ गया, किंतु वह राक्षस पहाड़ की गुफा में जा बैठा। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ ठहरो, एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना, यदि मैं ना आऊं तो जानना कि बाली मार दिया गया। हे रामचंद्र जी, 1 मास तक मैं वहां रहा। जब बहुत भारी रक्त की धारा निकली तब मैंने अपने मन में विचार किया और जाना कि राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला होगा। बाली बहुत बलवान है, उससे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, परंतु जिसने उसे मार डाला वह मुझे भी मार डालेगा। तब मैं बड़ा शोक करता हुआ घर आया और पूछने से बाली के मरने का समाचार सुनाया। उस समय पंपापुर वासी जन तन से बहुत व्याकुल मन से बेहाल थे। मंत्रियों ने देखा कि नगर बिना स्वामी का है तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। राक्षस को मारकर बाली भी घर आ गया और मुझे देखकर अपने मन में भेद बढ़ा लिया। फिर तो उसने मुझे अपना बड़ा शत्रु जानकर मारा और स्त्री सहित मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। हे श्री राम जी, मैं उसी के भय से समस्त भूमंडल में व्याकुल होकर घूमता हूँ। यहाँ आने में उसे शाप का भय है, इसलिए नहीं आता, तो भी अपने मन में डरता रहता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने सेवक के इस दुख को सुना तो उनकी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। वचन सुनकर राम जी बोले, शाप की बात कहो कि दुंदुभी दैत्यों को बाली ने किस प्रकार मारा। इस प्रकार रघुनाथ जी ने पूछा कि बाली को किस कारण श्राप हुआ। तब सुग्रीव बोला, दुंदुभी दैत्य बड़ा बली था। वह मल्ल युद्ध की सब गति जानता था और अपने समान किसी को बली नहीं मानता था। एक बार वह समुद्र के तट पर आया और उसमें क्षोभ आ गया। क्षोभ मतलब लालच। सब सागर का पानी कमर तक ही था। तब वह अभिमान करके मथने लगा। समुद्र मथने में सब शरीर से व्याकुल हो गया। समुद्र के सब जीव जंतु मरने लगे। तब अकुलाकर समुद्र देवता वहां चले आए और विचार कर कहने लगे, तुम्हारे बल के बराबर तो कोई नहीं है, परंतु मैं विचार कर कहता हूँ, हिमगिरी का बल वर्णन नहीं किया जाता, तुम उसके जीतने का उपाय करो। समुद्र जी को क्या वो नष्ट करता जा रहा था, तो समुद्र जी ने उसे कहा कि तुम हिमालय को जाके चैलेंज करो।
वह दैत्य वचन सुनते ही वहां आया और हिमालय को देखकर परम प्रसन्न हुआ। ताल ठोककर हिमालय को उठा लिया। तब हिमालय ने बहुत विनय सुनाई और कहा, मैं तुम्हारे बल के बराबर नहीं हूँ, इस कारण हम तुमसे मान नहीं करते। ताल ठोकना मतलब किसी को ललकारना लड़ाई के लिए। तब तुम पंपापुर का अभी चले जाओ, वहाँ महाबलवान बाली रहता है। वह दैत्य यह वचन सुनकर वहाँ चला गया और बाली बाली कहकर पुकारा। वह भैंसे का वेश बनाए मन में बड़ा घमंड किए गर्जना करके निकट आया। उसके मन में तनिक भी भय नहीं था। पृथ्वी का मर्दन करता हुआ वह वृक्षों को निपातन करने लगा और बड़ी भयंकर गर्जना करने लगा। उसका ताल ठोकना मानो वज्र पड़ता है। सुनकर बाली तत्काल दौड़ा और असुर के कराल भुजदंड देखकर 2 हाथियों की भांति दोनों भिड़े। जो मल युद्ध हुआ वह वर्णना नहीं जाता। 4 पहर तक यह सब युद्ध हुआ। तब फिर बाली ने घूसा मारा। तब वह राक्षस पृथ्वी पर पर्वत के समान गिरा। तब जीव जंतु उसके नीचे दब गए और अनेक वृक्ष टूट गए। फिर बाली ने उसे 2 टुकड़े कर उत्तर दक्षिण की ओर फेंक दिया। उस पर्वत के ऊपर मुनि की सुंदर कुटी थी, जहां रुधिर के छींटे जाकर गिरे। रुधिर माने खून। वहां मतंग ऋषि का आश्रम था और वे सुख सागर ऋषि स्नान को गए थे। जब मतंग ऋषि स्नान करके आए तो कुटी को अपवित्र देखकर बड़ा क्रोध हुआ। तब मतंग मन में विचार करने लगे कि यह रुधिर कहाँ से गिरा। उस समय एक यक्ष वहां पर आया। उसने सब रुधिर की कथा कही। तब मतंग ऋषि को सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। तब ऋषि ने क्रोध करके यह श्राप दिया और मन में विचार नहीं किया कि वे बोले कि इस पर्वत पर आते ही या इसको देखते ही बाली का शरीर भस्म हो जाएगा। इसी डर से यहाँ बाली नहीं आता, ऋषि के वचनों से डरता है। इसी भरोसे से मैं भी इसी पर्वत पर रहता हूँ, बाली के त्रास से कहीं घूमने नहीं जाता। हे प्रभु, इसी महान दुख से दिन रात चिंता के मारे छाती बहुत ही जलती है। हे रघुनाथ जी, यह सब बात है जिस कारण हनुमान को साथ ले यहाँ रहता हूँ। सो सब वृतांत बाली जानता है, परंतु हे कृपा सागर यहाँ नहीं आता। सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान हंसकर धनुष धारण कर बोले, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाढ़ से बाली को मार दूंगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ और जो मित्र के दुख को पहाड़ के समान और अपने दुख को धूलि के समान समझे वही मित्र है। धूलि मतलब धूल। जो बुरे मार्ग से हटाकर सुपथ पर चलाए और गुणों को प्रकट कर अवगुणों को छिपाए वही मित्र है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोग को आज की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।